नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 7, वो शो जहां खबरों को सिर्फ बताया नहीं जाता, उन्हें परखा जाता है, समझा जाता है और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखा जाता है। यहां खबरें शोर में नहीं डूबती, सवालों में उभरती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने में मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दुकानें बंद कराईं, चौक चौराहों को जाम किया। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा में समेत 12 जिलों में 2 से 3 घंटे नेशनल हाईवे जाम किया गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बंद को लेकर कांग्रेस और राजद ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। साथ ही पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए थे। 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पटना के सुगना मोड़ पर आगजनी की गई। जज और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की गाड़ियों को रोका गया। बेटा में बीजेपी नेताओं ने सड़क जाम कर लिया। डाक बंगला चौराहे को कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे ब्लॉक कर दिया। जहानाबाद में बंद को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता रोड रोलर लेकर पहुंच गए। यहां महिला टीचर को स्कूल जाने से रोका गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथ पकड़ वापस घर भेज दिया। वहीं एक युवक के साथ मारपीट भी हुई। भागलपुर में बंद के दौरान बाइक से जा रहे पति पत्नी की बंद समर्थकों के साथ बहस भी हुई। इस दौरान दंपत्ति के साथ बदसलूकी का भी आरोप है। आपको बता दें, दरभंगा में पार्टी की महिला मोर्चा ने कमाल संभाली। चौक चौराहों पर प्रदर्शन हुआ, सड़कें जाम रहीं। इस जाम में फंसी पुलिस, एम्बुलेंस और एयरफोर्स की गाड़ी को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाने दिया। बेगूसराय में बंद को सफल बनाने के लिए मंत्री सुरेंद्र मेहता खुद सड़क पर उतर गए। सड़क और दुकानें बंद करवाई गईं। मुंगेर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया। हालांकि कुछ जगहों पर दुकानें बंद नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में बिहार बंद के दौरान मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-27 जाम करने को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई। बाद में बातचीत से मामला सुलझाया गया। आपको बता दें, दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए बनाए गए स्वागत मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई थी। पुलिस ने गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को 28 अगस्त की रात गिरफ्तार भी कर लिया था। वो पंचर की दुकान चलाता है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जीविका दीदियों के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। फिर भी उन्हें कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली दी गई है। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि इस पीड़ा को झेल सकूं। क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं आपको। यह बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया।
यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आगे बढ़ते हैं। एनडीए की अपील पर बिहार बंद हुआ। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बंद हुआ। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रखा गया। बीजेपी महिला मोर्चा को बिहार बंद की कमान सौंपी गई थी। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं करने की अपील भी की गई थी। बिहार बंद का असर क्या है, किन जिलों में दिखा विरोध, ये आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, गया, बक्सर, ये वो जगह है जहां पर असर दिखा। लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहां पर इनके सबके असर देखने को मिले। ये कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाली पर बिहार में घमासान है। बिहार बंद है, 5 घंटे का बंद है। और ये कहां थे बिहार बंद हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। गाली पर 5 घंटे का कब तक बंद था? सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। छूट क्या थी? इमरजेंसी सेवाएं। महिला मोर्चा ने इसकी कमान संभाली थी। पूरा एनडीए बंद में शामिल था। प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल हुए? केंद्रीय मंत्री, सांसद, स्टेट के जो भी मंत्री थे, विधायक थे, वो सब शामिल हुए थे। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के, सुनाते हैं आप। कि बिहार अस्मिता का सवाल है। बिहार में मां जानकी का जन्म है और मां सीता ने जो संस्कार दिया है दूसरे के मां का भी सम्मान करने का। बिहार के लोग पीड़ा में है, दर्द में है, माता और बहनें ज्यादा पीड़ा में है, इसलिए मां बहनों ने ही बंद का आह्वान किया है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका उसको समर्थन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के मां को गाली कैसे दे सकते हैं। राजद और कांग्रेस के लोगों ने मंच से मां बहन की गाली दी। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन था। इसलिए बिहार की बहनों एवं माताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की पीड़ा को समझा और लोकतंत्र में जो शर्मसार किया कांग्रेस और राजद ने, उसका जवाब दिया। नहीं, जब पीएम के मां को किसी ने कुछ बुलाया है, उसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, कार्रवाई किया है, तो मुझे समझ पे नहीं आया कि उन्होंने बंद क्यों बुलाया है। इस मामले बंद वो बुलाते हो तो हम कितने बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पीएम ने तो कितने लोगों को अपमान किया है, कितने माँ, बहन, बेटियों को अपमान किया है इस देश में, तो हमको बार बार बंद बुलाना पड़ेगा। और उसके ऊपर ये बंद जैसे स्कूल जब बंद किया हुआ है, सरकार ने ही बंद किया, तो स्कूल खुला है और लोगों को मार रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाना है उसको मना कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल तो इमरजेंसी होता है। ये तो जो सरकार है वो गुंडा हो गया है आजकल। जब पीएम के मां को
किसी ने कुछ बुलाया है, उसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, कार्रवाई किया है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने बंद क्यों बुलाया है। इस मामले बंद वो बुलाते हो तो हम कितने बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पीएम ने तो कितने लोगों को अपमान किया है, कितने माँ बहन बेटियों को अपमान किया है इस देश में, तो हमको बार बार बंद बुलाना पड़ेगा। और उसके ऊपर ये बंद जैसे स्कूल जब बंद किया हुआ है, सरकार ने ही बंद किया, तो स्कूल खुला है और लोगों को मार रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाना है उसको मना कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल तो इमरजेंसी होता है। अब शक पर आक्रोश है। बीजेपी ऑफिस, आयकर चौराहा, गांधी पथ, गोरिया मठ, विमला इनक्लेव, साधना होटल, ये वो जगह है जहां जहां बंद का बड़ा असर देखने को मिला है। कोशिश ये थी बीजेपी की कि महिला जो विंग है वो आगे आए, वो लगातार इसको लीड करे। महिलाओं ने ही लीड किया। लगभग 12 जगह ऐसी थी जहां जोरदार प्रदर्शन हुआ। विपक्ष कह रहा है इस प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने इस पूरे मसले पे, सुनाते हैं। तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है। आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है। आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है। एक तो इनका बंद पूर्ण रूप से असफल है और बिहार ने आज बता दिया है कि कहीं कोई अपमान नहीं हुआ किसी की भी माँ का। माँ होती है। ये खाली अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। खुद को थप्पड़ मार के और दूसरों की तरफ उंगली कर देना और दहाड़ मार के रो देना, ये इन भाजपाइयों की पुरानी आदत रही है। हम तो कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप राजनीतिक शास्त्र में एक अलग से पाठ जुड़वा दीजिए कि झूठ, जुमलों और गाली गलौज की खाद से कैसे वोटों की फसल तैयार करें। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, उपलब्धि है नहीं, तो अब यही रह गया, ये जुड़वा दीजिए। एक तो इनका बंद पूर्ण रूप से असफल है और बिहार ने आज बता दिया है कि कहीं कोई अपमान नहीं हुआ किसी की भी माँ का। माँ होती है। ये खाली अपने वोट। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के दरअसल जब बैठक हुई थी अमित शाह के घर पे, बिहार के सारे बड़े नेता आए थे। ये बात उसी दिन तय हो गई थी कि एक बड़े बंद का आह्वान किया जाएगा जिसमें पब्लिक को पता चले कि कांग्रेस और आरजेडी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री का अपमान किया है और बीजेपी चाहती है कि ये मुद्दा जाए
प्राइम मिनिस्टर भी जब एससीओ से वापस लौट के आए तो उन्होंने यही बात अपने पहले उद्बोधन में कही और कहा ये गलत हुआ है, मेरी मां को बीच में नहीं लाना चाहिए था। बीजेपी को लगता है इस मुद्दे को उठाएंगे तो जो महिला वोटर है, महिला सेंटिमेंट्स है, वो मिलेगा। पिछले चुनाव में भी महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा था बिहार में और महिला वोटरों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी थे। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार